How are you? Jai Swaminarayan to all of you. Today we will discuss about fertilization and implantation on my channel Biology by Siddharth Sir. Audio Jungle. लास्ट लेक्चर के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े थे और उसके अंदर मिडल पार्ट में हमने वो बात की थी कि वहां पे ओव्यूलेशन होता है, मतलब कि ओवम रिलीज होता है, बराबर। अब क्या होगा कि ओवम रिलीज होने के बाद अगर मैटिंग होगा, मैटिंग होने के बाद सीमेन, मेल का सीमेन अगर फीमेल के वजाइना के अंदर जाएगा तो वजाइना के थ्रू, यूटेरस के थ्रू वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा, ओके। और सामने ओवरी के अंदर ओवम प्रोड्यूस हुआ है, वो ओवम वो भी आगे आएगा। और हमने बात की थी कि फैलोपियन ट्यूब्स आगे के लेक्चर के अंदर कि फैलोपियन ट्यूब्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, उसके अंदर के 2 पार्ट, मतलब कि सबसे पहले वाला एम्प्यूला और उसके बाद वाला इथेमस, इन दोनों के जॉइंटिंग पोर्शन पे ओवम और स्पर्म दोनों साथ में मिलते हैं। अब आपको कई बार ये जगह एम्प्यूलरी रीजन्स भी बोली जाती है और कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि ये एम्प्यूला इथेमस जंक्शंस भी इसे बोला जाता है। इस जगह पे ओवम आएगा और यहां पे स्पर्म नॉर्मली आएगा, बराबर। और नॉर्मली क्या होगा कि ओवम है, उनके अंदर स्पर्म जाएगा, स्पर्म जाएगा, उसके बाद स्पर्म जैसे ही ओवम के ऊपर, हमने आगे के लेक्चर में जब हम गैमेटोजेनेसिस समझ रहे थे फीमेल के अंदर और उसके अंदर oogenesis हमने पढ़ा था, तब हमने बात की थी कि इनके अंदर ओवम के ऊपर एक लेयर आया था जिसका नाम हमने दिया था जोना पेल्यूसिडा, बराबर। उस जोना पेल्यूसिडा के साथ जब ये हमारा स्पर्म ये उसे टच करेगा जोना पेल्यूसिडा को, तो क्या होगा, तो जोना पेल्यूसिडा है उसके अंदर से ऐसे थोड़े पार्ट्स मतलब कि हो गए और उसके साथ साथ मेम्ब्रेन है पूरा, मतलब कि ओवम के आसपास का जो पूरा मेम्ब्रेन है उस पूरे मेम्ब्रेन को के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे मेम्ब्रेन के अंदर, और उससे क्या होगा कि दूसरे स्पर्म की एंट्री बंद हो जाएगी। इससे क्या होगा कि कोई एक ही जो स्पर्म है वो ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा। और क्या होगा कि ये जोना पेल्यूसिडा के साथ जैसे ही स्पर्म टच करेगा तो स्पर्म की कैप पे, हम जब स्पर्म को समझ रहे थे तब हमने बात की थी कि स्पर्म के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर आया हुआ होता है जिसके हेड के ऊपर, जिसे हमने एक्रोसम बोला था। वो एक्रोसम के अंदर हमने बात की थी एक लिक्विड आया हुआ होता है, वो नॉर्मली वो लिक्विड वो जोना पेल्यूसिडा के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाएगा, बराबर। जैसे ही वो अंदर जाएगा तो क्या होगा कि हमने आगे वो भी बात की थी कि ये जब गैमेटोजेनेसिस के अंदर, ये oogenesis के अंदर जब ये ओवम बन रहा होगा तब एक ही मियोसिस हुआ था, मियोसिस 1 ओनली एक ही पार्ट हुआ था, मतलब कि हाफ मियोसिस प्रोसेस हुई थी, मियोसिस 2 बाकी था। तो यहाँ पे जैसे ही वो लिक्विड जोना पेल्यूसिडा के थ्रू अंदर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे फिर से ये मियोसिस प्रोसेस पूरी होगी, सेकंड मियोसिस खत्म होगा। सेकंड मियोसिस वो भी अनइक्वल होगा और यहाँ पे फिर से एक छोटी सी पोलर बॉडी रिलीज होगी, बराबर, जिसे हम सेकेंडरी पोलर बॉडी बोल सकते हैं, वो रिलीज होगी और एक ootids जो हम बोल सकते हैं कि हैप्लॉइड ootids से रिलीज होगा, बराबर। हम बात कर रहे हैं कि अब यहाँ पे तुरंत ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा कि स्पर्म के अंदर हमने बात की थी कि एक न्यूक्लियस आया हुआ होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और वहां पे ओवम के अंदर भी एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस आया हुआ होता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे और जाइगोट बनाएंगे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस खत्म होगी, ओके। जो ये एम्ब्रियो बना वो मेल बना या फीमेल, मतलब कि जो बच्चा बॉर्न होगा वो मेल होगा या फीमेल, वो कब कंफर्म होता है, तो वो ये फर्टिलाइजेशन होने के वक्त ही कंफर्म होता है। किस तरह से, तो हम जानते हैं कि मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आए हुए हैं, उनके अंदर एक पेयर वो सेक्सुअल क्रोमोसोम्स की है। सेक्सुअल क्रोमोसोम्स के अंदर भी क्या है कि मेल के अंदर आया हुआ है XY नाम का क्रोमोसोम और फीमेल के अंदर है XX नाम का क्रोमोसोम। इसके बारे में हम आगे के चैप्टरों में डीपली बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि मेल के अंदर XY और फीमेल के अंदर XX, बराबर। तो अब क्या होगा कि मेल के अंदर XY है तो उनके अंदर से जो क्रोमोसोम, हमने बात की थी कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम रिलीज हो गए स्पर्म के अंदर, तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम मतलब कि 50% X वाले हो गए, 50% Y वाले हो गए।
फीमेल के अंदर तो क्या है, दोनों XX है, मतलब कि 100% X क्रोमोसोम ही होगी, बराबर। अब X क्रोमोसोम वाला ओवम होगा, सामने अगर मेल का X क्रोमोसोम वाला स्पर्म आके फर्टिलाइज हुआ है तो XX मिलके फीमेल बनेगी, और अगर Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म आया है और उससे फर्टिलाइज हुआ है ओवम तो बनेगा XY मेल, बराबर। तो इससे ये बात कंफर्म होती है कि मेल हो या फीमेल डिपेंड किसके ऊपर है, और ऑलवेज डिपेंड ऑन मेल। हमारे नॉर्मली हमारी सोसाइटी है वो बच्चा हो या बच्ची हो इसके लिए डिपेंड करती है, माँ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नहीं, बात गलत है। असल में ये डिपेंडेंट होता है फादर के ऊपर, लेकिन फादर भी इसके लिए कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उनके अंदर से जो स्पर्म निकलेंगे उसमें भी 50-50% होंगे, 50% X होंगे, 50% Y होगा, बराबर। अब उसके अंदर से 50% में Y वाला स्पर्म जाएगा, ये X वाला वो हमारे हाथ में नहीं, बराबर। तो इससे हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि मेल है, बच्चा मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है, तो ये किसकी जिम्मेदारी हुई, किसी की नहीं, बराबर। नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्लांटेशन की। तो इम्प्लांटेशन के अंदर क्या होगा कि हमने बात की ये इथेमस एम्प्यूला इथेमस जो जंक्शन था वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा कि वहां से ये जो हमारे पास ये जाइगोट बना, वो जाइगोट वहां से आगे बढ़ता बढ़ता यूटेरस के अंदर आएगा, लेकिन वहां पे आते हुए उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता हुआ आएगा। माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा कि 2 में से 4, 4 में से 1 में से 2, 2 में से 4, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो हुआ माइटोटिक डिवीजन उसे हम बोलेंगे क्लेवेसिस, बराबर। इसके अंदर अब ये माइटोटिक डिवीजन होगी, जो सेल्स बनेगी उस सेल्स को हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर सेल्स, बराबर। अब इसके अंदर से 1 में से 2 हुए, 2 में से 4 हुए, ये आगे बढ़ता चला जा रहा है फैलोपियन ट्यूब के अंदर और यूटेरस के अंदर आ रहा है, बराबर। 4 में से 8 बनेगा, 8 बनेगा, उसके बाद 8 में से 16 बनेगा, तब इसे बोला जाएगा मोरूला, बराबर। अब इसके अंदर क्या होगा कि धीरे धीरे ये माइटोटिक डिवीजन तो हो ही रहा है, लेकिन एक बैग लाइक स्ट्रक्चर उसके आसपास बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे ब्लास्टोसाइट्स, और उसके बाद भी ये बैग लाइक स्ट्रक्चर के बाहर भी ब्लास्टोमियर सेल्स आए हुए होंगे, बराबर। वो ब्लास्टोमियर सेल्स को नॉर्मली बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट, ओके। और इनके अंदर इनर सेल्स भी आए हुए होते हैं, वो इनर सेल्स अंदर की तरफ यूटेरस के साथ ज्वाइंट बनाते हैं, बराबर। और ये वो यूटेरस के साथ जब ज्वाइंट हो जाते हैं, बराबर, और उसके ऊपर जो ये टिश्यूज है नॉर्मली, उसके साथ साथ हम बात करें कि मदर ब्लड है, वो सभी उसके साथ साथ ये यूटेरस के जो टिश्यूज है वो भी उसे कवर कर लेंगे, बराबर। और ये कवर हो जाने के बाद वो चीज यूटेरस के अंदर बैठ जाएगी, मतलब कि वो एम्ब्रियो वो यूटेरस के अंदर बैठ जाएगा, जिसे हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन, ओके। और ये इम्प्लांटेशन आगे की तरफ प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ता है, बराबर, जिसके बारे में प्रेगनेंसी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।